हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलो शुरू करते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था डायमेंशंस क्या होते हैं, यानी पहलू क्या होते हैं, 1D, 2D, 3D। तो 1D में हमने देखा था कि एक वायर है, 2D में हमने देखा था रेक्टेंगल, आयत या वर्ग, स्क्वायर क्या होते हैं, उसके क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, एरिया, ये क्या होता है। अब हम देखेंगे उसका, हमने 3D वर्जन भी देखा था जिसमें घन और घनाभ की बात करी थी। घन यानी जो हम लूडो खेलते हैं उसकी डाइस, इसमें सारी सारी बराबर होती है। उसके अंदर एरिया क्या, किस तरह हम एरिया को बिना फॉर्मूले याद किए निकाल सकते हैं देसी अंदाज में, और वॉल्यूम किस तरह बिना रटे उसको हम समझ के हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसी तरह घनाभ में भी कि किस तरह उसका बिना हम उसको सब देख के ही उसके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे बढ़िया जो हर जगह यूज होता है वो है कुछ और शेप्स। तो उसमें उस शेप्स में सबसे बढ़िया है सर्कल। अब सूरज को देख लो, चांद को देख लो, अपनी धरती को देख लो, हर जगह सर्कल दिखाई देंगे। सर्कल सबसे ज्यादा डोमिनेंस है हमारे शेप्स के अंदर। तो इसके बलबूते पे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। एटम्स भी एक सर्कल है, तो इसमें निकालना बहुत जरूरी है। तो सर्कल में क्या क्या चीजें जरूरी है, तो आप मेरे हाथ में भी एक सर्कल है, ये कड़ा कोई चूड़ी पहनती है, तो ये कड़े को हम इसमें देखोगे आप, ये क्या है, गोलाकार है। ये अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो जब साइज बदलता है तो उसमें रेडियस बदलता है। अब अगर हम इसका बीचों बीच रखें तो इसको नापें, तो ये जो बीच में जहां से हम रख के हम इक्वल बना सके उसको हम कहते हैं रेडियस। इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे पॉलीगन भी कह सकते हैं। पॉलीगन जिसकी बहुत सारी साइड हो, इसकी इनफाइनाइट साइड है, जिसकी वजह से इस सर्कल बना है, बिल्कुल आराम से स्मूथली बना है। तो अब जिस तरह रेडियस बदलेगा उसी हिसाब से ये बड़ा छोटा होगा। तो सर अब पहले हमने देखा था परिमाप, उस टाइम हम स्क्वायर के साइड साइड चले थे, जिसको हम बोलते हैं खेतों के डोले डोले चलते हैं साइड साइड। हमने पैरों से नापा, परिमाप यानी पैरों से नापा। इसमें क्या होगा सर, ये गोला है, यानी इसमें गोले में चल रहे हैं, तो इसका पेरीमीटर नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं सरकमफ्रेंस। बात एक ही है, इसका साइड साइड से चल रहा है। तो सर इसको नापे कैसे, उसमें तो आसान था। अगर आप इस पे धागा कोई टेप ना करोगे तो इजीली नाप लोगे, बट कोई फॉर्मूला तो हो, किस तरह निकाले। तो आपने एक एंगल नापने के लिए डी देखा होगा। तो ये अगर आप यहाँ 2D लगाओगे, डी यहाँ आप में, तो 2D यूज होंगे। तो इसमें आप देखोगे हर एक सर्कल में एक चीज कॉमन है, वो है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू कैसी थी, जब हमने इसका एरिया और रेक्टेंगल का एरिया ऐसे हमने बहुत सारे कंपेयर किए, तो हमारे मैथमेटिशियंस को एक वैल्यू कॉमन मिली 22/7 या 3.14, जो हम अप्रोक्स लेते हैं। बाकी लाखों तक इसकी पॉइंट के बाद लाखों वैल्यू है, ये इरेशनल नंबर है। तो वो वैल्यू फिर उन्होंने बोला, उसका नाम दे दिया पाई। एक पाई को हम एक और तरीके से याद करते हैं। अगर आप अभी 11th-12th में बड़े लेवल पे यूज होता है, उस पाई को बोलते हैं, उसका एंगल होता है, रेडियन के तौर पे यूज करते हैं, उसको बोलते हैं 180। तो आपको याद होगा यहाँ डी 180 है, मतलब आधा डी में एंगल कितने होते हैं, 180। तो यहाँ 2D लग रहा है, दोनों डी जगह लग रहा है, तो कितना हुआ, वो हो गया 180, 360, यानी 2 बार पाई यूज हुआ है एंगल के तौर पे। वैल्यू हमें लगेगी तो 22/7। तो मैं इसको समझाने के तौर पर, एक्चुअल में वो मतलब नहीं है, मैं समझाने के तौर पर समझा रहा हूं कि 2 पाई, एक पाई ऊपर, एक डी ऊपर, एक डी नीचे, तो 2D यूज हो रहा है इसको नापने के लिए। तो 2 पाई, अब किसके चक्कर में काट रहे हैं हम, आर के, तो 2 पाई आर। तो ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। 2 पाई, पाई यहाँ 22/7 हम नहीं मान रहे, यहां क्या मान रहे, डी को हम पाई कह रहे हैं, तो 2D लगेंगे इसको पूरा कवर करने के लिए। तो 2 पाई और आर क्या है, रेडियस। अगर हम बड़ा रेडियस लेंगे तो बड़ा सर्कल बनेगा, बड़ा डी लेना पड़ेगा एंगल नापने के लिए। तो इसी तरह इसका पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है, 180 ऊपर 180 नीचे, 2 पाई। अब आगे देखते हैं। हमने बोला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मैंने बोला था जैसे ही नाम आए अंदर का पेन करना है। अंदर क्या है, यहाँ हमारे बहुत सारे रेडियस है, तो अंदर रेडियस है तो मैं बहुत सारे टकराएंगे। हमें तो बस 2 साइड टकरानी होती है। हमने रेक्टेंगल में भी देखा, स्क्वायर में भी देखा, 2 साइड टकरानी, तो यहाँ पे 2 आर टकराने। तो किस पे टकराएंगे, वही पाई पे 2 आर टकराए, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, अंदर का क्या वैल्यू, क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो बाहर का क्या था, 2D लगे हैं, तो 2 पाई आर। अंदर का क्या है, पाई 2 आर टकराएंगे, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल में टकराते कोई चीज, तो पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू यहाँ क्या है, 22/7। तो ये हमें समझना है। अब एक इसमें ट्विस्ट होता है, कोई बोलता है कि सेमी पेरीमीटर, हमें बोला कि आधा, इस सेमी सर्कल का आधे का वो निकालो, सरकमफ्रेंस। यहां बच्चे सारे गलत कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमें आधा है, हमें पूरे का पता है 2 पाई आर, उसको आधा कर दो, 2 से 2 कट गया, पाई आर बच गया। नहीं, मैंने क्या बोला था, सरकमफ्रेंस यानी चलना है। यहां से हम यहां तक गए, तो ये तो हमने निकाल दिया 2 पाई आर का आधा। देखो पूरे सर्कल में घूम रहे हैं तो 2 पाई आर होता है। अब सर्कल का होता है, यह आधा डी हो रहा है, तो पाई आर तो हो गया, इसका तो निकल गया। पर सेमी सर्कल है, यानी अंदर की तो भी लाइन खींचेगी ना, तो ये क्या होता है, ये होता है डी, 2 बार आर आ रहा है, डायमीटर है ये, तो डी है। तो इसका सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, या पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर प्लस टी। तो ये डी को भूल जाते हैं लोग, सिर्फ पाई आर करके आधा करके निकलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम अंदर भी घुस रहे हैं। गोलाकार का मतलब होता है पाई आर, तो 2 बार गोलाकार है तो 2 पाई आर।
तो इसका आधा पाई आर ये हो गया, और डी को निकाल दिया तो प्लस डी या 2r। तो ये समझ में आ गया। तो ये हमें सर्कल का पूरा समझ में आ गया। अंदर का क्षेत्रफल जब दो आर टकराएंगे पाई आर स्क्वायर, और बाहर बाहर का कि दो डी से बन के एक सर्कल बन रहा है तो 2 पाई, मतलब यहाँ डी को मैं मान रहा हूँ 2 पाई आर। तो इसको रखना नहीं है, समझ में। तो इससे समझ में आ गया। अब ये तो था 2D, अब हम 3D की तरफ जाते हैं। इसको यूज कैसे करें 3D में, क्योंकि हमारी लाइफ तो 3D है। तो आगे चलते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए सबसे फेमस ये लाया हूं मैं, इसको क्या कहते हैं, बेलनाकार यानी सिलेंडर, इंग्लिश में बोलूं तो। अब सिलेंडर, हम गैस वाला सिलेंडर भी है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको सिलेंडर की। अब इसमें क्या होगा कि ये, इसमें देखो सर्कल यहां पर भी है, यहां पर भी है। इसमें 3-4 चीजें निकलती है। कर्व सरफेस एरिया पहला, टोटल सरफेस एरिया दूसरा, और तीसरा सबसे बढ़िया वॉल्यूम, अंदर कितना माल भरा हुआ है। अब कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। कर्व, कर्व का मतलब होता है घुमावदार। तो सरफेस एरिया क्षेत्रफल यानी घुमावदार का क्षेत्रफल, यानी सप्ता नहीं चाहिए, ऊपर नीचे का सप्ता नहीं चाहिए, बोला घुमावदार का। तो यार वो मैथमेटिशियन सोचे कि इस घुमावदार का कैसे निकाले। कोई चीज समतल हो तो उसका तो आराम से सर ने बताया था रेक्टेंगल शेप बनाओ और निकालो, पर घुमावदार है कैसे, इसका एक आसान तरीका है। अब यहां देखो, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस, अभी पढ़ाया था, साइड साइड से जाना है। अब अगर मैं अगर इसी को सर्कल को मैं ऐसे पेंट करता जाऊं, अगर इसको खींच दूं, किस पे खींच दूं, ये कोई हाइट होगी इसकी लंबाई, तो अगर मैं इसको खींच दूं, अगर मैं इसको सर्कमफ्रेंस को 2 पाई आर को खींच दूं, कहां तक, हाइट तक खींच दूं, तो ये पूरा पेंट हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये घुमावदार कैसे निकलेगा, सर्कमफ्रेंस के सर्कल को, जो भी यहां पर सर्कल है उसको मैंने खींच दिया, तो क्या निकला हमारा 2 पाई आर किस पे, हाइट पे। तो 2 पाई आर एच, सिंपल मल्टीप्लाई बाय एच। तो 2 पाई आर एच क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ बेलन सिलेंडर। अब टोटल सरफेस, टोटल यानी सारा, अब ये ऊपर नीचे वाला भी चाहिए, तो ये तो हमें पता था कर्व का, तो हमने निकाल लिया 2 पाई आर एच प्लस इन दोनों का सर्कल का, तो इसका क्या है पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या है पाई आर स्क्वायर। तो दो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सर्कल से हमें वैसे याद हो गया, और सर्कमफ्रेंस को हमने खींचा एच पे, तो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया से याद हो गया। सब रटने पड़ेगा कि 2 पाई आर, अरे रटो मत, सिंपल हमें पता है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस स्क्वायर पे खींचना है, वो कर्व सरफेस पेंट करना है। जब भी सरफेस एरिया का मतलब आया कि मुझे सरफेस पे पेंट करना है, वो कैसे होगा, तो वो इमेजिन किया करो, तो इससे समझ में आ गया। अब इसमें बात आई कि सर इसमें पानी कितना लीटर है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, यानी अगर हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर पानी कितना है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम इक्वेशन में डालेंगे तो एग्जैक्ट लीटर पता चल जाएगा। तो सर कैसे किया जाए, तो पहले इसका फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। अब नीचे वाला सरफेस क्या है, सर्कल है, तुमने ऊपर से पानी डाला, पहले पानी जाएगा फैलेगा, किस पे फैलेगा, सर्कल पे। तो सर्कल पे फैले, सर्कल का एरिया क्या था, क्षेत्रफल पे फैलेगा, इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। फिर पानी बढ़ेगा, किस पे बढ़ रहा है, हाइट पे बढ़ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर था, अब किस पे बढ़ रहा है, हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ था मुश्किल नहीं, सिंपल बात है कि मुझे वॉल्यूम क्या निकालना है, पानी डालना है, पानी जिस तरह हिसाब से बढ़ेगा वही मेरा उसका फॉर्मूला होगा। तो मैं बोला पानी नीचे गिरा, कौन से सरफेस पे गिरा, सर्कल पे। सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सर्कल का क्षेत्रफल बताया था सबने, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर आर से टकराते हैं, और फिर पानी ऊपर बढ़ेगा हाइट पे, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह हमें समझ में आया कि इसका हम बाहर की इस बोतल पे कितना पेंट लगेगा वो भी निकाल सकते हैं, सिंपल एक सर्कमफ्रेंस की मदद से और हाइट की मदद से, और हमने टोटल सरफेस एरिया सबका कितना पेंट लगेगा वो भी निकाल सकते हैं, और पानी कितना जाएगा, सिंपल एक हम किसके मदद से, सर्कल की मदद की फॉर्मूला की मदद से हम ये सारा निकाल सकते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं। और जब आप रटोगे तो आप ये, मैं अगर आपको एक बोतल दूंगा, आपको सारे फॉर्मूले रटे होंगे, तब भी आप ये बता पाओगे कि इसमें कितना लीटर पानी है, क्योंकि आपने फॉर्मूले रटे हैं, समझे नहीं। तो इस तरह समझना है। अब एक और चीज बताता हूं, हम क्या करते हैं, हमने एक स्टैंडर्डाइज ये बोतल याद रख रखी है। एक बात ध्यान रखना, बेलनाकार में हमेशा जरूरी नहीं है कि ये सरफेस सर्कल ही हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। तो याद रखना, हमेशा ये याद रखना कि जैसे जैसे जो जो सरफेस बदलेगा उसी हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बदलेगा। अगर यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर होता, कोई बोतल देखिए ना, स्क्वायर नीचे स्क्वायर होती है, तो अगर पानी गिरता तो पहले क्या लगाते हैं हम, पानी कहां फैलता है, वो स्क्वायर के उसमें फैलता, तो स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर, फिर वो बढ़ता एच पे, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता नया, वॉल्यूम ऑफ बेलन विद सरफेस कितना क्या है, स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एच। तो याद रखना, जरूरी नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है कि हम बोतल ऐसी ले रहे हैं या हम ऐसी चीजें मान रहे हैं बेलनाकार सिलेंडर में जिसका सर्कल सरफेस नीचे वाला बेस सर्कल हो या ऊपर सर्कल हो, जरूरी नहीं है। यहाँ कुछ भी सरफेस होता है, जो भी सरफेस होगा उस हिसाब से हम इसका कर्व सरफेस एरिया वो सब निकालेंगे, फिर उस हिसाब से उसका पैरामीटर लेके उसका कर्व निकालेंगे। टोटल में तो नॉर्मल ही है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब आई बारी, ये बेलनाकार से ही हमारी एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं कोन। अब ये नॉर्मल हमने देखा है, इसका हमने अगर हम इसको बेलनाकार बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, ये तो बेलनाकार है, गोलाकार,
इससे क्या सिलेंडर बना सकते हैं। अब सबने कोन देखा है, आइसक्रीम का कोन सबने खाया है। आइसक्रीम का कोन क्या होता है कि नीचे से थोड़ा सा पिचका होता है और ऊपर से खुला होता है। तो हमने देखा कि एक तरफ तो बंद हो गया मुंह, ऊपर से खुला हुआ है और थोड़ा सा वो तिरछा हो जाता है। तो हमने देखा कि एक सर्कल का जो हमारा जो सिलेंडर था उसी को क्या कर दिया, नीचे से बंद कर दिया। तो यानी दो हिस्से बंद हो गए उसके। तो हमें समझ में आया कि वो अगर हम इस सिलेंडर से ही काट देते कोन को, तो यहां से ये हिस्सा दो हिस्से बच गए। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वही कि सर पूरा सिलेंडर भरते भरते बीच में कट गया है कोन का, तो ये तीसरा हिस्सा हो गया है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हमने अभी देखा था वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका क्या हो जाएगा 1/3, तीसरा हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि दो हिस्से तो हमने बंद कर दिया ना यहां से। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो आइसक्रीम खाते हो उस सिलेंडर का कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सर इसका कर्व सरफेस, कर्व यानी घुमावदार। अब हमने पहले देखा था कि जो नीचे सरफेस होता है उसका 2 पाई आर होता है, उसको ही हम खींच देते हैं, पर यहाँ तो मुंह इसका बंद हो गया साइड वाला। तो ये तो एक तरह से ट्रायंगल बन चुका है, त्रिभुज हो गया है। तो इसको कैसे किया जाए, तो हम इसको क्या करते हैं, ये तिरछी को हम ले लेते हैं एल, लंब जिसे बोलते हैं, तो लंब मान लेते हैं इसको, उस हिसाब से निकालते हैं। तो एल को हम इसमें डाल लेते हैं। 2 पाई आर था, तो यहाँ अगर पूरा जाता तो 2 पाई आर लेते, बट ये आधे में खत्म हो गया। तो पाई आर और किसके उस पे पेंट कर रहे हैं, एल पे, तिरछी पे। तो पाई आर एल क्या होगा, कर्व सरफेस। और टोटल तो सिंपल है, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला सरफेस। तो नीचे वाला सर्कल है, कोई सरफेस उस हिसाब से हम करेंगे। नीचे वाला क्या है हमारा सर्कल है, तो इसका क्या है सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कोन और सिलेंडर में इतना ही अंतर है जब वॉल्यूम में, ये तीसरा हिस्सा हो जाता है क्योंकि बीच लास्ट वाला हिस्सा बंद हो जाता है और उसमें खुला रहता है। तो सिलेंडर से ही कोन एक एक्सेप्शन है। और बस इसमें ये ध्यान रखना कि रखना नहीं है, जरूरी नहीं है सिलेंडर का हमेशा बेस क्या होगा, गोलाकार ही होगा, उसका बेस कुछ भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम उसकी वॉल्यूम और वो डिफरेंशिएट करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो इसको बात को समझना है कि किस तरह कर्व निकला है उसके पेरीमीटर से या सर्कमफ्रेंस से। तो उसको हमने खींचा है एच पे, तब जाके उसका कर्व सरफेस एरिया यानी घुमावदार वाला निकला है। और टोटल तो सबको पता है कि बस नीचे वाले ऊपर वाले को प्लस कर दो। और वॉल्यूम वही है कि जब हम उसमें पानी डाला, जो सरफेस है नीचे वाला, अब मेरा हाथ एक रेक्टेंगल है, अगर यहां पानी पड़ेगा तो रेक्टेंगल में फैलेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एच पे फैल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू एच। तो ये अलग अलग बदलता जाएगा, तो इसको रटना नहीं है। ये दो और आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाऊंगा गोला, जिसमें हम स्फीयर भी हेमिस्फीयर भी कहते हैं। तो उसको भी मैं इसी तरह ट्रिक्स के साथ, ताकि आप देसी अंदाज में याद कर सको। रटना नहीं है, समझना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन दे सके वो आपको समझ में आए। अब इस पे आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। फिर से आप बोलोगे सर आप पापा के एग्जांपल ले आते हो। मेरे फादर साहब ने एक क्वेश्चन पूछा, टंकी आपने देखी है, सबकी टंकी होती सिलेंडर आकार, नीचे से गोला है ऊपर से गोला है। मेरे पापा ने सीधा बोला कि मुझे गर्मियों में टंकी गर्म हो जाती है। ये लाइव एग्जांपल है। और टंकी गर्म हो जाती है तो उन्होंने बोला कि मुझे विपिन ये बता दो कि इस पर कपड़ा, एक रेक्टेंगल कपड़ा मेरे को करना है, तो कितना कपड़ा लेके आऊं बाहर से, एक फोम कितना लेके आऊं बाहर से, ताकि मेरा वेस्ट ना हो और इस पर मैं ढक लूं। तो पापा बोले अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या करेगा तो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप क्या करते हैं। इस वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं आपने सोच लिया होगा, मैं अभी सॉल्यूशन बता रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, टंकी को देखा। मैं बोला मैं रेडियस तो नाप नहीं सकता, टंकी का ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। तो मैं बोला क्या किया जाए। तो मैं बोला रेडियस कहां से निकली जा सकती है। तो मैं इसको साइड से मैं नाप लूं। तो अगर मैं साइड से नापूं तो उसका क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो आप बोलोगे अरे वाह सर 2 पाई आर से आ गया, हम रेडियस निकालना है। मुझे रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है यार, अभी मैंने क्या समझाया था। मेरे पापा ने तो यही तो बोला है कि मुझे साइड से ढकना है उसको, ताकि गर्म ना हो। और साइड में ही तो हमें सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो आर क्यों अलग से निकालूं। तो 2 पाई आर तो मिल गया। अब मैं सिंपल फीता लाऊंगा, मैं हाइट नापूंगा एच, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई आर एच। अभी तो मैंने बोला कि आर तुम अलग से आर निकाल बैठोगे, फिर 2 पाई आर निकालो, क्यों, यही तो बात है, फॉर्मूला क्यों रट रहे हो। मैंने जो मेरे पापा ने पूछा था उनको लगा पूरा दिन लगा देगा। आपको यकीन नहीं होगा, उनको मैंने फॉर्मूले के साथ समझाया। उन्होंने वो देसी हिसाब से, वो फौजी आदमी है तो देसी हिसाब से करते हैं। तो मैंने उनको जब फॉर्मूले के हिसाब से समझाया तो वो उनको लगा कि हाँ भाई मैंने समझा है। तो 2 पाई आर एच, तो मैंने सिंपल उनसे एक फीता लेके 5 मिनट के भीतर उनको ये तक बता दिया कि इसमें कितना पानी आएगा। एग्जैक्ट उन्होंने, मेरे को टंकी नई टंकी आई थी, मुझे नहीं पता था कितनी लीटर की। उन्होंने, मैंने 1000 लीटर की टंकी थी, मेरा वो मोटाई थोड़ा सा रह गया था, तो 997 लीटर के मैंने अप्रोक्स लगा दिया था। 3 लीटर वो मोटाई वो मैंने उसको माइनस करना होता, वो नहीं कर पाया। तो आपको अप्रोक्स कर सकते हो। और आपको यकीन नहीं होगा, वो जो स्क्वायर के मेरे पापा लाए उसमें सिर्फ इतना, मतलब अराउंड 10-15 सेंटीमीटर का फालतू कपड़ा ले आए थे, और एग्जैक्ट जो मैंने लेंथ और ब्रेड्थ बताई थी उनका वो पैसे बचे। तो इस तरह आप भी अपने हिसाब से पैसे बचा सकते हो और अपने आप को अलग अलग जगह टेस्ट कर सकते हो।
तो ये चीजों को रटना नहीं है, ना ये अपने सिर्फ जॉब के लिए पढ़ना है, ना या बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, ये पढ़ना है अपने आपको साबित करने के लिए कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाई करी है। आप मैं मैथ में जब तक अच्छे नहीं मानूंगा मैं, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली यूज में नहीं लो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए या अपने सपनों को पूरा कीजिए, बट पढ़ाई ऐसे कीजिए कि आपको लगे कि मैंने कुछ सीखा है, चाहे दिन में एक चीज सीखी है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगली बार अगले टॉपिक के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।